हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जिनके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। तो कौन से है वो स्टॉक, वो आपको बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपको जाननी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में कभी भी डिविडेंड के लालच में इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। डिविडेंड के लालच में इन्वेस्ट मत कीजिए। उससे क्या होता है, उससे आप डिविडेंड यील्ड देखकर बहुत से ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं जो आपको आने वाले दिनों में रिटर्न कमा कर नहीं दे सकता, ठीक है। तो जो कंपनियां, ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका जो फंडामेंटल है वो बहुत वीक है, अगर आप बैलेंस शीट की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, उनके ऊपर कर्जा वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के नाम बताऊंगा जिनका डिविडेंड यील्ड मुझको अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा अपना रिसर्च करे बगैर, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर किसी एक स्टॉक में, यहाँ पर सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप कृपया अपना एनालाइज, अपना रिसर्च सबसे पहले कीजिए। मेरे बोलने से यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखने के बाद यहाँ पर आपको निवेश नहीं करना है। तो आई होप फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिस्क्लेमर था वो मैं आपको दे चुका। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा है वो स्टॉक। सबसे पहले कैस्ट्रॉल इंडिया। इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है और लुब्रिकेंट बनाने वाली एक कंपनी है, और इसका डिविडेंड यील्ड जो निकल के आ रहा है, मैं यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड का यहाँ पर डेट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो फ्राइडे को, यानी कि 26 जून 2020 तक का जो इनका डिविडेंड यील्ड का सिचुएशन रहा है, मैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो 4.30% का डिविडेंड यील्ड आपको कैस्ट्रॉल इंडिया में मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल 4.30% का डिविडेंड यील्ड मिलता रहेगा। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। मैं सरकारी कंपनियों में से मेनली अगर कोई कंपनी को अच्छा मानता हूं तो वो 2 कंपनी है मेनली, वो एक तो है एसबीआई और दूसरा है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने से पहले बहुत कुछ देखने के बाद यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्टेड हैं, तो आपको यहाँ पर 12.56% का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। ये जो स्थिति की बात यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ, मतलब प्राइस के ऊपर जो डिविडेंड इसने ऐलान किया है, ये डिविडेंड जो देती है वो अभी करंट प्राइस के ऊपर कैसा दिख रहा है उसको हम डिविडेंड यील्ड मानते हैं, ठीक है। तो अभी इसका जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है वो है 12.56% का, और ये बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 26 जून 2020 तक का जो सिचुएशन रहा है उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। तीसरा जो स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी ऑटो सेक्टर में अच्छी स्टॉक है। तो इसका भी डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो 3.94% का डिविडेंड यील्ड अशोक लेलैंड का निकल के आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट करना या फिर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो डिविडेंड ये कंपनी यहाँ पर आपको देती है वो देती है साल में 3.94% का डिविडेंड यील्ड, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका डिविडेंड यील्ड भी मुझको बहुत अच्छा लगता है। आपको इन कंपनियों के बारे में जानना चाहिए। ये जो कंपनी है आईओसी, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। मैंने वीडियो बना के रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आईओसी बहुत ही अच्छा एक कंपनी है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं तो, और गिरावट के बाद आपने अगर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, मतलब कोविड के आने के बाद आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो आप बने रह सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा आपको यही कहूँगा, अपना रिसर्च, अपना एनालाइज सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। मतलब यहाँ पर किसी ने बोल दिया, आपने कुछ कर लिया, और ऐसा नहीं करना है आपको। स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली डिसीजन खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7.58% का डिविडेंड यील्ड आईओसी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए 5वां जो स्टॉक है वो है ओएनजीसी। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत कुछ देखना चाहिए। कंपनी अगर आप देखें तो रिटर्न 10 साल में भी यहाँ पर रिटर्न आपको जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन डिविडेंड अच्छा देती है। तो आपको बहुत चौकन्ना होकर, यहाँ पर बहुत से लोग डिविडेंड के लालच में फंस जाते हैं। मैं आपको डिविडेंड के लालच में यहाँ पर फंसने की, यहाँ पर कभी भी आपको मैं नहीं चाहूँगा कि आप डिविडेंड के लालच में यहाँ पर इन्वेस्ट कर दें और आप फंस जाए। यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत कुछ देखना होगा। और स्टॉक अगर आपको बहुत पिटा हुआ, मतलब जब स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है तभी आप इसको बाय कीजिए। अदरवाइज जब ये स्टॉक मतलब थोड़ा बहुत 3-4 दिन 5 दिन अगर ये रैली करता है ऊपर की तरफ, तो आप यहाँ पर निकल जाइए। प्रॉफिट यहाँ पर जब होता है आपको यहाँ पर प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और अगर आप हाई प्राइस के ऊपर फंसे हुए हैं तो आप रिसर्च अपना ज़रूर से कीजिए। तो 5वां स्टॉक था ओएनजीसी। इसका डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो 14.29% का डिविडेंड यील्ड इस प्राइस के ऊपर, यानी कि जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 26 जून 2020 को, इसने जो क्लोजिंग दी है उसके ऊपर बेस करके अगर आप देखें तो इसका डिविडेंड यील्ड जो निकल के आ रहा है वो है
14.29% का। तो समझ ही सकते हैं बहुत ज़्यादा डिविडेंड इनका निकल के आ रहा है। तो ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत कुछ देखना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर 5 कंपनियों के नाम जो आपको यहाँ पर दिखाया, उनमें से कोई अगर स्टॉक आपके पास है और कोई सवाल आपके मन में उठता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। और अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में फंसे हुए हैं या फिर आप किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर से कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।